Hello learners, welcome to SB Scholar Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET, JRF ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or study material. This channel is run by the professional expert. If you have any query regarding the study material on live classes, so you can contact us the SB Scholars Academy @gmail.com. आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज़ इन न्यूट्रिशन। बेसिकली कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो हमारे न्यूट्रिशन के एरिया में वर्क करती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हम थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इस पर दोबारा आएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज इंटरनेशनल एजेंसी जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म हम WHO भी कहते हैं। WHO जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ द जेनेवा, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? ये 7 अप्रैल 1948। See learners, this is a very important video because majorly questions are asked in the exams from this section, so be alert from this topic, क्योंकि बहुत ज़्यादा questions पूछ जाते हैं। एक दो questions तो previous years को आप जब go through करेंगे तो previous year में ज़्यादा से ज़्यादा questions international agencies से पूछे गए हैं, एक दो questions तो ज़रूर ही आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो WHO है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है, और दूसरी चीज़ इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ द जेनेवा, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? दैट इज़ द 17 अप्रैल 1948। दैट्स वाई 17 अप्रैल जो होता है उसको हम एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज सीक्स टू अटेनमेंट ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल विच वुड बी इनेबल देम टू लीड अ सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली प्रोडक्टिव लाइफ। WHO का जो मेन पर्पज़ होता है या जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है काम करने का, वो ये होता है कि लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली और मेंटली एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करे। मतलब वो सामाजिक तौर पे भी अच्छे से रह सके, वो पैसे के तौर इकोनॉमिकली भी अच्छे रह सके, और उनका मेंटल लेवल जो है मतलब मेंटालिटी जो होती है जिसको हम कहते हैं कि फिज़िकल के साथ साथ मेंटल जो लेवल होता है वो सब भी उनका मेंटेन रहे। तो WHO जो होता है वो हर एक एस्पेक्ट पे वर्क करता है ताकि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी जो लाइफ हो एक प्रोडक्टिव हो। WHO जो बेसिकली होता है वो 3 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन से कंसिस्ट होता है। पहला होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा होता है सेक्रेटेरिएट। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि WHO कितने ऑर्गेनाइजेशन से, कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन से कंसिस्ट होता है। तो एज अ ऑप्शन पहली तो 3 होती हैं, और जिसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड और तीसरा सेक्रेटेरिएट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन्स के कौन कौन से हेड क्वार्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तो हमने जो इससे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इसका मेजर जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ द जेनेवा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीजन वाइज बात करें कि इसके रीजन वाइज हेड क्वार्टर कहाँ है, क्योंकि एक ये वर्ल्ड लेवल पे एजेंसी है तो इसके हर कंट्री में अपने अलग अलग हेड क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो दैट इज़ द न्यू दिल्ली, अफ्रीका की बात करें तो ये ब्राज़ील, अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC, यूरोप की बात करें तो कोपेंगन, और ईस्ट मेडिटेरियन की बात करें तो जिलेकेंडिया, और वेस्ट पैसिफिक की बात करें तो मेनेलिया। इसको आपको याद करने की ज़रूरत होगी। मोस्टली जो अभी तक NTA JRF में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो या तो ये पूछे गए हैं कि उनका बेसिक मेन हेड क्वार्टर कहाँ है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था जेनेवा, और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो उसका न्यू दिल्ली। अभी तक इस 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में वो अदर कंट्रीज़ के भी हेड क्वार्टर्स पूछ सकते हैं, तो आप इन सब के भी नाम याद कर लें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे कार्य करता है WHO। फीडिंग स्पेशल फूड, WHO का एक वर्क ये भी होता है कि जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटीज़ या कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे एक स्पेशल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पे लोगों को स्पेशल फूड प्रोवाइड कराता है इन इमरजेंसी और इस तरह की चीज़ों में। इसके अलावा भी माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए और भी अदर एक प्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो उससे बिलो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। रिसर्च वर्क में भी WHO का बहुत बड़ा हैंड है कि जितने भी कंट्रीज़ में वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी रिसर्च होती है उसमें WHO का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। वो उसको फंडिंग करता है, उसको फंड प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ रिसर्च की प्रोग्रेस कैसी है वो खुद भी रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और उसके ऊपर वर्क करता रहता है। इसके साथ साथ जो WHO के फंक्शंस होते हैं दैट इज़ द सर्व इन नेचुरल कैमिटीज़ लाइक फ्लड्स, फेमीन्स, क्विक्स,
6 WHO वर्किंग क्लोजली विद हेल्थ अथॉरिटीज़ इन द सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जिसे हम नॉर्मली कोरोना वायरस कहते हैं कि पेंडेमिक हो चुका है और हर कंट्री कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड है और ऑलमोस्ट इंडिया भी इससे अफेक्टेड हो चुकी है। नंबर ऑफ पीपल्स आर डेथ्स ड्यू टू कोविड-19। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बन सकता है कि सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है जैसे कि जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम, क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो SARS-2 के उससे आया है। और WHO क्या करता है, WHO भी सार्स के ऊपर वर्क करता है। इसके साथ साथ ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि WHO ने ही 12 मार्च 2020 को इसको कोविड-19 को एज अ पेंडेमिक अनाउंस किया था। तो ये भी एक कब अनाउंस किया था, दैट इज़ 12 मार्च 2020। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। WHO वर्क एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कोरोना की कोविड-19 की ही बात करते हैं तो WHO ने ही फाइनली 12 मार्च को ये अनाउंस कर दिया कि ये पेंडेमिक है और इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो WHO एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की भी तरह वर्क करता है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का कोई मेजर डिजास्टर या कुछ भी होता है, तो वो उसका काम ये भी होता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को या वर्ल्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करे, उनको बताए। इसके साथ साथ प्रमोटिंग जनरल अवेयरनेस, कंट्रोलिंग डिजीज़, प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। अब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या उसके अलावा भी अगर कोई डिजास्टर हो रहा है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो WHO अपने डिफरेंट मेजर्स को तैयार कर रहा है, बता रहा है कि आप क्या कैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ले सकते हैं जिसके ऊपर आप वर्क करके कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो WHO के थ्रू किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, दैट इज द जेनेवा। साउथ ईस्ट एशिया हेडक्वार्टर वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, दैट इज द न्यू दिल्ली। क्योंकि अभी इसके बारे में हमने जस्ट डिस्कस किया तो आपको पता होगा, तो प्लीज़ इन सब नाम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ऐसे नहीं पूछे जाते कि आप उनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले। तो यहाँ पे जो देखिए बहुत ही सिमिलर है, मैंने सबकी डेट्स बराबर लिखी है, 7 और 8 मैंने ईयर चेंज कर दिए, मंथ चेंज कर दिए। इसी तरह रिवर्स भी आ सकता है कि मे भी आपको क्या कहता है कि डेट्स चेंज कर दी जाए और ये सेम रखा जाए। तो जो भी डेट्स होती हैं, जो भी ईयर्स होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से याद करें। तो इसका आंसर जो होता है दैट इज़ द 7 अप्रैल। अब फुल फॉर्म ऑफ सार्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसका भी आंसर ए है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम। इसको भी मैंने देखिए सेम सिमिलर बनाया, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लर्नर्स की जो भी ऑप्शंस होते हैं, कई बार हमें वो बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार हम जल्दी में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये और बाद में फिर हमें पता चलता है कि हमें ये आंसर आता था और हमने ये गलत कर दिया। सो प्लीज़ केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग योर OMR शीट एंड जो भी आप तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया, तो ऑनलाइन के थ्रू आप जब भी पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो उसको आप ध्यान से क्लिक करिएगा और पहले अच्छे से पढ़िएगा। फिर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड लिसनिंग अस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे मेल ID sbscholars@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।